हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट के पेपर 2 एजुकेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए पहले क्वेश्चंस जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट प्रॉपर कॉम्बिनेशन फॉर द आंसर। द स्टडी ऑफ फिलोसफी बाय ए टीचर हेल्प्स हिम और हर। फिलोसफी पढ़ने से टीचर को क्या हेल्प मिलता है? लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन इजीली, think in a holistic perspective, take a logical view of the world and reality, attain confidence in planning how to teach, develop a critical framework। तो क्या है इसका आंसर? सोचिए। इसका सही आंसर है 1. Learn the concepts of education easily, think in a holistic perspective, attain confidence in planning how to teach, develop a critical framework। Second question है, the reality is in the constant flux, hence knowledge is essentially relative in nature. Who among the following educators will favor this proportion? किस फिलोसोफर ने कहा था रियलिटी एक कांस्टेंट फ्लक्स है, इसीलिए नॉलेज क्या है? रिलेटिव इन नेचर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, जॉन ड्यूई। क्वेश्चन थर्ड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फाइंड सपोर्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर? फर्स्ट है, एजुकेशन इज वैल्यू सेंट्रिक, एजुकेशन इज इंस्टिंक्टिव, एजुकेशन इज कॉन्टेक्सचुअल, एजुकेशन इज पेरेनियल। एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर क्या बोलते हैं? एजुकेशन इज इंस्टिंक्टिव। तो ऑप्शन 2 सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी रिगार्ड्स एजुकेशन एज ए मीन्स फॉर सोशल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रोडक्शन? कौन से स्कूल ऑफ फिलोसफी ने कहा है कि सोशल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रोडक्शन एजुकेशन के थ्रू हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। मार्क्सिज्म ने कहा है कि ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रोडक्शन, सोशल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रोडक्शन एजुकेशन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्रेमवर्क ऑफ सांख्य स्टिपुलेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल? प्रकृति इज त्रिगुणात्मक, प्रकृति इज सब्टल, प्रकृति इज डायरेक्टली विजिबल, प्रकृति इज बाय नेचर इवोल्यूशनरी। सांख्य फिलोसफी के हिसाब से कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है? तो पहले जानते हैं कौन सा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सांख्य फिलोसफी में इनमें से कौन सा एक्सेप्टेबल है वो चूज कीजिए। तो पहले हम कौन सा एक्सेप्टेबल है वो जानते हैं। प्रकृति इज त्रिगुणात्मक, ये भी सही है। प्रकृति इज सब्टल, ये भी सही है। प्रकृति इज बाय नेचर इवोल्यूशनरी, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या है? इसमें कहा है नॉट बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। तो सांख्य फिलोसफी में क्या एक्सेप्टेबल नहीं है? प्रकृति इज डायरेक्टली विजिबल, ये सही नहीं है। प्रकृति इज डायरेक्टली नॉट विजिबल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच इंडियन स्कूल ऑफ थॉट कंसिडर्स ऑल नॉलेज एज रिलेटिव? नॉलेज रिलेटिव है, ये कौन से स्कूल ऑफ फिलोसफी ने कहा है? बुद्धिज्म ने, या वेदांत, और जैनिज्म और इस्लाम? इसका सही आंसर है जैनिज्म। जैनिज्म ही बोलता है कि नॉलेज रिलेटिव है और नॉलेज कांस्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें मैच करने के लिए कहा गया है। एक में थिंकर्स दिया गया है और एक में प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है। तो चलिए हम जल्दी से इसका सही मैच जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो गांधी जी का मैच क्या है? गांधी जी का प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है टॉलस्टॉय फार्म। गांधी जी का प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन टॉलस्टॉय फार्म और टैगोर का है, टैगोर का श्री निकेतन। टैगोर जी ने क्या किया था? श्री निकेतन बनाया था। उसके बाद अरविंदो जी का है मीरा बिका। ओके,
अरविंदो जी का है मीराबिका, और विवेकानंद का रामकृष्ण स्कूल, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस क्या थे, उनके गुरु थे, तो उन्होंने क्या बनाया था, रामकृष्ण स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following core content will not conform to गांधीजी's view? क्या क्या है, लैंग्वेज, सोशल स्टडीज, वोकेशनल स्किल्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनमें से क्या गांधी जी के व्यू से जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा आपको? तो लैंग्वेज, ये तो सही है, लैंग्वेज की बात बोली थी गांधी जी ने। सोशल स्टडीज, ये भी बोले थे, और वोकेशनल स्किल, ये भी बोले थे, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन बोले थे वो। उन्होंने क्या नहीं बोला था, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात उन्होंने नहीं की थी। तो इनमें से क्या नॉट कन्फर्म है गांधी जी के व्यू के हिसाब से? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following constitutional values get endorsed through reservation policy in education? जैसे कि एजुकेशन में रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो उसमें क्या किस वैल्यू को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है? तो क्या क्या है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी। तो इसका सही आंसर है इक्वलिटी। इक्वलिटी को बढ़ावा देता है क्या, रिजर्वेशन पॉलिसी, क्योंकि हर एक को इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए, इसीलिए सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इक्वली पढ़ाया जाता है और रिजर्वेशन के थ्रू इक्वल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन शुड बी द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन हु हैज ऑफर्ड ए मॉडल इन दिस रिगार्ड। कौन से फिलोसोफर ने कहा था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के बारे में? तो इसका सही आंसर है अरविंदो, क्योंकि उन्होंने ही इंटीग्रल एजुकेशन दिया था, जो कि बात करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन के बारे में।